Hello, my dear student of class 9. This is chapter 3 from Beehive book. The name of this chapter is The Little Girl. स्टूडेंट, यह स्टोरी एक छोटी सी लड़की की है जो अपने पिता को देखकर डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि पापा उसे प्यार नहीं करते हैं और पापा के प्रति तरह तरह की बातें सोचने लगती है। लेकिन बाद में वह रियलाइज़ करती है कि जैसा वो सोचा करती थी वैसा उसके पिता नहीं है। ओके, हालांकि स्टूडेंट, ये सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है। जब वह अपने पड़ोस के दूसरे बच्चों को उनके पापा के साथ मस्ती करते हुए देखता है तो वह कंपैरिजन करने लगता है कि उसके पिता कितने अच्छे हैं, उनके पापा कितने अच्छे हैं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं करते। इस चैप्टर में भी यही चीज़ को दर्शाया गया है। एक छोटी सी लड़की के मन में यही भावना उत्पन्न होने लगती है, जगने लगती है भावना। आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? क्या आपको महसूस होता है अब आप अपने माता पिता को अच्छी तरह से जानते हैं तब जब आप बहुत छोटे थे? Perhaps you know now understand the reason for some of their action that used to be upset you earlier. शायद अब आप उनके कुछ ऐसे कामों का कारण समझ गए हैं जो आपको पहले परेशान कर रहे थे। This story is about a little girl whose feeling for her father changes from fear to understanding will probably find an echo in every home. यह कहानी एक छोटी लड़की जिसकी फीलिंग उसके पिता के लिए डर से समझ में बदल जाती है। शायद ये जो चीज़ है अब सबों के घर में ऐसा होता है, देखने को मिलता है। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. यहाँ पे ही जो है उसके फादर के लिए बताया गया है कि वो छोटी सी लड़की वो डर जाती थी। किससे? अ पर्सन टू बी फियर्ड, माने अ फिगर टू बी फियर्ड का मतलब होता है अ पर्सन टू बी फियर्ड, माने एक ऐसा फिगर, एक ऐसा चीज़ जिससे वो डर जाया करती थी। तो किससे वो डरती थी? अपने पापा से डर जाया करती थी और उसे अवॉइड करती थी, माने उससे दूर रहा करती थी पापा से। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। हर सुबह ऑफिस जाते समय या अपने जब उनके पापा जब काम में थे, ड्यूटी जाया करते थे, ऑफिस जाया करते थे, तो क्या ही केम इनटू हर रूम, तो उसके फादर उसके रूम में, अपनी डॉटर के रूम में जाया करते थे और गेव हर, उसे देते थे कैजुअल किस, एक कैजुअल किस दिया करते थे। तो कैजुअल किस का मतलब क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कि फादर अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, उस लिटिल गर्ल से प्यार नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। अगर प्यार नहीं होता तो ऑफिस जाते समय, काम पर जाते समय वो उसके रूम में नहीं जाते, उसे कैजुअल किस नहीं करते। लेकिन उस छोटी सी लड़की के दिमाग में ऐसा है कि वो सोचती है क्या कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले हर सुबह उसके पापा उसके रूम में जाते, एक कैजुअल किस देते थे। ठीक है, टू विच सी रिस्पॉन्डेड, और वो रिस्पॉन्ड किया करती थी, क्या रिस्पॉन्ड करती थी, क्या रिप्लाई करती थी? गुड बाय पापा, गुड बाय फादर। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of a carriage growing fainter and fainter down the long road. क्या होता था तब? उस छोटी सी लड़की को शांति मिलता था, उस लड़की को क्या मिलता था? शांति मिलता था, सेंस ऑफ रिलीफ, माने उसे सुकून मिलता था। कब सुकून मिलता था? जब उसे ये सुनाई पड़ता था कि पापा जिस गाड़ी से जाते थे, कैरिज मतलब होता है हॉर्सेस कार्ट, होता ना, घोड़ा गाड़ी। तो जब हॉर्सेस कार्ट से उसके पापा काम पर जाते थे और उस गाड़ी की आवाज़ कम सुनाई पड़ने लगती थी, तो उसे लगता था कि ओह, अब पापा चले गए हैं, अब उसको जान में जान आई, उसको सुकून मिलता था। ठीक है,
In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. लेकिन शाम को जब वो वापस होते थे, जब वो वापस काम करके लौटते थे, तो वो स्टेयर के सीढ़ी के पास में खड़ी हो जाया करती थी और वो एक लाउड वॉइस को सुनती थी, माने एक कड़े आवाज़ को सुनती थी अपने पापा के। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरे लिए जल्दी से चाय लेके आओ। हैजंट द पेपर कम एट, अभी तक पेपर यहाँ नहीं आया। मदर, गो एंड सी माई पेपर्स आउट ऑफ दियर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। यानी कि आते ही, ऑफिस से आते ही, काम करने के बाद जब पापा लौटते थे घर पे, तो तरह तरह की बातों को, तरह तरह की चीज़ों को ऑर्डर करना शुरू कर दिया करते थे कि मेरे लिए चाय लेकर के आओ ड्राइंग रूम में, पेपर यहाँ मैंने रखी थी, पेपर कहाँ है, पेपर अभी तक नहीं आया है यहाँ पे, माँ मेरा मेरा पेपर लेके आओ, यहाँ नहीं है, ठीक है, और हाँ मेरे लिए क्या लेके आओ, स्लीपर भी लेकर के आओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, उसकी माँ बुलाती है केजिया को, केजिया इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक अ फादर्स बूट। अब केजिया की माँ केजिया को बुलाती है कि तुम अच्छी लड़की हो ना, तो तुम अगर अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे जाओ और पापा के जूते को बाहर निकाल दो, जाओ तुम गुड गर्ल हो ना। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। अब वो लड़की धीरे 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 सीढ़ी से नीचे उतरती थी, क्लियर। और क्या होता था, हॉल में वो आती एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के जो डोर थे वो धीरे से क्या करती थी, पुश करती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। लेकिन जब ड्राइंग रूम के डोर को केजिया खोलती है तो उस वक्त उसके पिता क्या पहने हुए होते हैं, एक स्पेकल्स पहने हुए होते हैं, चश्मा पहने हुए होते हैं, और चश्मे के ऊपर पहन करके देखते हैं किसको, अपनी बेटी केजिया को देखते हैं। तो वो लुक देख करके वो और टेरिफाई हो जाती है और वो हॉरिबल हो जाती है। कौन, केजिया। केजिया उस रूप को देख करके और हॉरिफाई हो जाती है और भयभीत हो जाती है, डर जाती है। क्यों, क्योंकि गोल गोल वाला चश्मा पहने हुए होते हैं उसके पापा, चश्मा नाक पे लटकी हुई होती है, ठीक है। और जब आंखों से देखते हैं उसके पापा केजिया को, तो उस रूप को देख करके केजिया और डर जाती है। और पापा क्या बोलते हैं, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ माई दिस बूट्स एंड टेक दम आउटसाइड। ओ केजिया ठीक है, आओ जल्दी, आओ अंदर आओ और जल्दी से जूते को बाहर निकालो और जूते को बाहर लेके जाओ। एंड हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। अब देखिए इस लाइन से क्या समझ में आता है कि क्या फादर अपनी बेटी से प्यार नहीं करते थे। क्या बोला कि हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आपने एक अच्छे गर्ल बनने की आज कोशिश की है। तो अब यहाँ पे केजिया क्या जवाब देती है, आई ड डोंट नो फादर, नहीं 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 पापा, मैं नहीं जानती। यानी कि वो पापा को देख करके अब क्या करने लगी, वो माने स्टैमिंग करने लगी, जबकि वो हकलाती नहीं है, लेकिन पापा को देख करके वो उसको हकलाना शुरू हो जाता है, वो स्टैमर करने लगती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, पापा क्या करते, यू डोंट नो इफ़ यू स्टार्टेड लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर। पापा अब क्या करते हैं, उसका नकल करते हैं, उसका कॉपी करते हुए कहते हैं कि तुम अगर नहीं जानती हो और इस तरीके का हकलाओगी, अगर तुम स्टैमर हो और तुम हकलाना शुरू हो जाओगी, स्टैमरिंग करोगी, तो जानती हो तुम्हें क्या करना होगा, तो मम्मी क्या करेगी, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा जनरली इसलिए होता है क्योंकि बच्चा अधिकतर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है, और बच्चा अगर डॉक्टर के पास चला भी जाता है तो वो इंजेक्शन लेना नहीं चाहता है ना। इसीलिए अधिकतर घर में क्या होता है कि बच्चे अगर बदमाशी करते हैं, शरारत करते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना, पापा क्या कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, सुई दिलवाएंगे, इंजेक्शन दिलवाएंगे, तो ताकि वो डरे। यहाँ पर भी वही हो रहा है कि अगर तुम डर से हकलाओगी, स्टैमरिंग करोगी, तो तुमको क्या हो जाए, मम्मी को बोल देंगे कि जाओ तुम इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ और एक इंजेक्शन दिलवा दो। शी नेवर स्टार्टेड विथ अदर पीपल, वो कभी भी
और लोगों के साथ नहीं हकलाती थी, ठीक है, हैड क्वाइट गिवन इट अप। लेकिन वो इस चीज़ को तो बहुत पहले ही छोड़ दी थी, क्या करना, हकलाना तो बहुत पहले ही छोड़ दी थी, लेकिन बट ओनली विथ फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू बी हार्ड शो टू से द वर्ड प्रॉपरली। लेकिन पापा के पास आते ही वो वो कठिन से कठिन शब्दों को बोलना क्या हो जाती है, भूल जाती है, नहीं बोल पाती है, सही शब्द का उच्चारण सही से नहीं कर पाती है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिच्ड अबाउट। फिर पापा पूछते हैं कि क्या बात है, आज तुम बहुत अनहैप्पी, बहुत दुखी दिख रही हो, क्या हुआ, कुछ बात है क्या। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ द सुसाइड। अब केजिया के पापा अपने माँ से यानी कि केजिया की दादी से कहते हैं कि माँ, तुम्हें इसे सिखाना चाहिए कि बच्चा को कैसे रहना चाहिए। इसका चेहरा देखो, इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये लगता है कि अब सुसाइड कमिट करने वाली है, कहीं सुसाइड ना कर ले। क्यों, माने वो खुशी मिजाज से नहीं रहती थी घर में, वो हमेशा सहमे हुए रहती थी, वो डरती थी अपने पापा से, हमेशा डरती थी। तो उसे लगता, पापा को लगता था, केजिया के पापा को लगता था कि ये अजीब लड़की है, इसको क्या हो जाता है देख करके, है ना। और मम्मी को कहती है कि मम्मी तुम इसे थोड़ा समझाओ कि ये ऐसा ना रहा करे। हेयर केजिया, कैरी माई टीकअप बैक ऑन द टेबल केयरफुली। अच्छा, यहाँ पर केजिया तुम चाय के प्याले को अच्छे से रख दो। ही वॉज शो बिग, हिज हैंड, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ वेन ही यार्नड। उसके जो हाथ है, मैंने पापा के हाथ बहुत लंबे हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े भी हैं, उनकी गर्दन भी बहुत बड़ी है, और स्पेशली उनका मुंह बहुत बड़ा है। मुंह बड़ा तब हो जाता है जब वो जमाई लेते हैं, उंघाई जब लेते हैं तो मुंह को जब खोलते हैं तो उनका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। वो सोचती है क्या कि पूरा कंपैरिजन कर लेते हैं किससे, कि अरे बहुत बड़ा जैसे राक्षस होता है, एक जाइंट होता है, और जाइंट का मुंह जितना बड़ा होता है वैसे ही मेरे पापा का भी मुंह बड़ा हो जाता है जब वो जमाई लेते हैं तब। तो इस तरह की बातें वो सोचने लगती है। कौन, केजिया। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर्स एंड मदर। एक संडे के दिन दोपहर के समय में उसकी दादी क्या करती है, उसको भेजती है ड्राइंग रूम में एक अच्छे बातचीत करने के लिए। किसको, केजिया को भेजती है कि जाओ और अपने मम्मी पापा से थोड़ा नाइस टॉक करो, अच्छे से बात करो जा करके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन वो छोटी सी लड़की को एक चीज़ मिलता था हमेशा, क्या, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बिजी रहती थी, क्या चीज़ करने में, रीडिंग करने में, पढ़ने में बिजी रहती थी, ठीक है। और उसके फादर क्या करते थे संडे को खास करके, स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा पे एकदम लेट जाते थे लंबे चौड़े होकर के, और हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और एक रुमाल को अपने मुंह पर ढक लेते थे। हिज फीट ऑन ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनके जो पैर एक बेस्ट कुशन माने एक अच्छे से तकिए पे हुआ करता था। एंड स्लीपिंग साउंडली, और आराम से सोते थे, और स्नोरिंग, और थोड़ा सा क्या करते थे, खर्राटा भी लेते थे। सी सैट ऑन द स्टूल, वो स्टूल पे वहाँ पर बैठ गई। ग्रैबली वॉच्ड हिम अनटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड। वो वहाँ पे बैठी रही, ठीक है, और ग्रैबली बहुत दुखी के साथ अब उन्हें देखती थी। कब तक देखती थी अपने पापा को, जब तक उसके पापा नहीं जग जाते थे। और स्ट्रेच्ड मतलब जब इंसान जब नींद से जब उठता है तो अपने बॉडी को थोड़ा क्या करता है, अंगड़ाई लेता है ना, तो अपने बॉडी को थोड़ा अंगड़ाई लेते हुए आस्क द टाइम, थोड़ा टाइम पूछता है, केजिया कितना समय हो रहा है, देन लुक एट, उसको देखते हुए पूछता है क्या, कितना समय हो रहा है, थोड़ा टाइम बताओ मुझे। डोंट स्टेयर शो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल। फिर उसके पापा समझाते हैं कि केजिया तुम इस तरीके से मत देखा करो, तुम एक ब्राउन ऑल की तरह दिखती हो, उल्लू की तरह तुम दिखती हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, केजिया को अजीब लगता था, केजिया को यही चीज़ खराब लगता था, और उसे लगता था कि शायद पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं। वन डे व्हेन शी वॉज कैप्ट इनडोर
विथ अ कोल्ड। एक दिन क्या होता है, वो घर में ही रहती है। क्यों? क्योंकि ठंड काफ़ी थी, तो ठंड के कारण वो घर में ही थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर डैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। तो उसकी दादी ने केजिया से कही कि उसके पापा का बर्थडे अगले सप्ताह में आने वाला है, and suggested she should make him a pin cushion for gift out of a beautiful piece of yellow silk। और उसे सजेस्ट करती है कि वो अपने पिता के लिए एक पिन कुशन बनाए, ठीक है, येलो सिल्क का। येलो सिल्क के पीस माने एक येलो सिल्क के कपड़े से क्या किया जाए, एक पिन कुशन बनाया जाए। पिन कुशन क्या होता है? पिन कुशन एक छोटा सा तकिया होता है जहाँ पे पिन को रखा जाता है, ठीक है, पिन को, ताकि खोने होने का ना डर रहे, तो उस पर लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है। लेबोरेटली विथ अ डबल कर्टेन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स। अब बहुत मेहनत के साथ वो डबल कॉटन कॉटन से वो छोटी सी लड़की क्या करती है, स्टिच करती है थ्री साइड को। यानी कि जब तकिया बनता है, ठीक है, तो थ्री साइड्स को क्या किया जाता है, स्टिच क्या कर दिया जाता है, सिल दिया जाता है। और एक साइड को क्या करता है, खुला रखा जाता है ताकि उसके अंदर कुछ भरा जाए। बट वाट टू फिल इट विथ। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उसके अंदर क्या भरा जाए। डैट वॉज द क्वेश्चन। अब ये बहुत बड़ी क्वेश्चन उसके सामने था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। अब जो ग्रैंड मदर जो थी, उनकी दादी जो थी, वो गार्डन में थी, ठीक है। एंड शी वॉज वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। लेकिन केजिया क्या करती है, घूमते घूमते अपने मदर के बेडरूम में चली जाती है, ये देखने के लिए कि कुछ स्क्रैप है कि नहीं। स्क्रैप का मतलब कुछ ऐसा चीज़ जिसका इस्तेमाल न किया जाए, ठीक है। तो वो देखने के लिए चली गई कि कुछ ऐसा ऐसा चीज़ है क्या जो इस्तेमाल के लिए नहीं हो। यहाँ पे स्क्रैप का मीनिंग भी दिया हुआ है कि स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोथ्स या पेपर एट्सेट्रा डैट आर नॉट नीड, जो मैंने ज़रूरत की नहीं है, ठीक है। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up and tore them into tiny pieces। वो क्या देखती है बेड टेबल के पास में कि उसे बहुत सारा पेपर ऐसा मिल जाता है, फाइन पेपर मिल जाता है, ठीक है। वो क्या करती है, फाइन पेपर को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है। एंड स्टफ, और उसको क्या करती है, स्टफ माने भर देती है। किसको? उस केस में जो माने जो पिन होल बनाती, पिन कुशन जो बनाती है, उसमें क्या करती है, वो भर देती है। एंड देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद वो चौथे वाले भाग को सिलाई कर देती है। डैट नाइट देर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उसके बाद क्या होता है, उस रात में बहुत जोर से एक विद्रोह उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पॉट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। क्यों उस रात में इतना कोलाहल क्यों होता है, इतना शोर क्यों होता है? क्योंकि उसके पिता का स्पीच जो पॉट अथॉरिटी को देना था, पॉट अथॉरिटी के लिए वो स्पीच तैयार की गई थी, वो अब नहीं मिल रहा है। रूम्स वर सर्च्ड, रूम में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से क्वेश्चन की गई, क्या तुमने पेपर को देखा है कि नहीं। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। अंत में माँ केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी मोर पेपर ऑन द टेबल इन आवर रूम। केजिया, क्या तुमने उस तरह के पेपर को तुमने देखा है टेबल पे? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise। केजिया, तो वाकई में तो ली थी वो। तो वो बोलती है, हाँ मैंने लिया और मैंने उसे फाड़ भी दिया। क्यों फाड़ दिया? क्योंकि मैंने सरप्राइज़ के लिए, मैंने अपने सरप्राइज़ के लिए। तो कौन सी सरप्राइज़ थी भाई उसकी? उसकी सरप्राइज़ ये थी कि वो अपने पापा के लिए पिन कुशन तैयार करे। तो ये तो सरप्राइज़ गिफ्ट हुआ ना। तो कैसे सबको बोल देगी? तो सिर्फ वो इतना बोलती है कि हाँ मैंने उस पेपर को फाड़ दिया अपने सरप्राइज़ के लिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, क्या तुमने फाड़ दिया?
कम स्ट्रेट डाउन टू डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, जल्दी से तुम डाइनिंग रूम में आओ, जल्दी। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेशिंग एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसे घसीटते हुए खींचते हुए लेके नीचे लाया गया, जहाँ पे उसके पिता अपने हाथों को पीछे करके इधर उधर घूम रहे थे। वेल, सी सेड शार्पली, अच्छा तो क्या तुमने किया? मदर एक्सप्लेन्ड, मदर कहती है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड द चाइल्ड। अब वो उसके फादर जो है रुकते हैं और अपने बच्चों, उसको छोटी सी लड़की जो उसकी बेटी रहती है उसके ऊपर घूरते हैं। डिड यू डू डैट? क्या तुमने किया है क्या? न न न नो, सी विस्पर्ड। थोड़ा सा धीरे धीरे कहती है, नहीं 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 नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैमिंग थिंग। माँ क्या करती है, उसके रूम में जाती है और ले करके आती है डैमेड। डैम्ड का मतलब वो बेकार सी चीज़ें जो बनाई रहती है वो। सी डैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। वो चीज़, जब वो चीज़ को देखती है कि अरे कितना अजीब सा चीज़ ये बनाई है, ठीक है, और ले करके क्या करती है, वो आती है। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे वाले भाग को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज़ करें। थैंक यू वेरी मच।